17 verse 1 to 9. फिर वे अम्फिपुलिस और अपुल्लोनिया होकर थिस्सलुनीके में आए। यहाँ यहूदियों का एक आराधनालय था। पौलुस अपनी रीति के अनुसार उनके पास गया और 3 शब्द के दिन पवित्र शास्त्रों से के साथ विवाह किया और उनका अर्थ खोल खोल कर समझाता कि मसीह को दुख उठाना और मरे हुओं में से जी उठना आवश्यक है, और यही यीशु जिसकी मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ मसीह है। उनमें से कितनों ने और भक्त यूनानियों में से बहुतों ने और बहुत सी कुलीन स्त्रियों ने मान लिया और पौलुस और सिलास के साथ मिल गए। परंतु यहूदियों ने डाह से भरकर बाजारू लोगों में से कुछ दुष्ट मनुष्यों को अपने साथ में लिया और भीड़ इकट्ठी करके नगर में हुल्लड़ मचाने लगे और यासोन के घर पर चढ़ाई करके उन्हें लोगों के सामने लाना चाहा। उन्हें वहां ना पाकर वे ये चिल्लाते यासोन को कुछ भाइयों को नगर के हाकिमों के सामने खींच लाए। ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है यहाँ भी आ गए हैं। यासोन ने उन्हें अपने यहाँ उतारा है। ये सब के सब यह कहते हैं कि यीशु राजा है और कैसर की आज्ञाओं का विरोध करते हैं। उन्होंने लोगों को और नगर के हाकिमों को यह सुनाकर डरा दिया, इसलिए उन्होंने यासोन और बाकी लोगों से मुचलका लेकर उन्हें छोड़ दिया। Okay. पौलुस थिस्सलुनीकिया में, फिलिपिया में जो विरोध हुआ उसके बारे में कल हमने देखा। पौलुस परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई के अनुसार मकदुनिया से फिलिपिया शहर में आया। एक मकदुनी पुरुष दर्शन में उसको आकर हमारी मदद करे कर कहते हुए उसने दर्शन देखा था। उस दर्शन के आधार पर वो मकदुनिया चला गया, वहां से फिलिपी शहर में गया। वहां जाकर जो कुछ हुआ है हमने पिछले चैप्टर में देखा। पौलुस उस दुष्टात्मा से ग्रसित स्त्री को चंगा करने के कारण जेल जाना पड़ा और उसका नतीजा वो जेल का दरोगा, पूरा परिवार प्रभु पर विश्वास किया, उनका परिवार का उद्धार का कारण हुआ। एक्चुअली वो मकदुनी पुरुष जो सपना में पौलुस को दिखाई दिया या पौलुस से बातें किया, वो वही जेलर था। उसके उद्धार के खातिर प्रभु ने वो दर्शन पौलुस को दिखाया था। वहां से जेल से निकलकर लुदिया के घर गया। वहां से पौलुस थिस्सलुनीकिया की ओर रवाना किया। 17वें अध्याय में हम देखते हैं पौलुस फिलिपिया से अम्फिपुलिस और अपुल्लोसिया इत्यादि देशों में होकर थिस्सलुनीकिया में आया। ये थिस्सलुनीकिया वही थिस्सलुनीकिया है जिसके लिए पौलुस पत्री लिखा है। ठीक है, ये थिस्सलुनीकी शहर ये ईजियन समुद्र में स्ट्राइमोन नदी आकर जहां ईजियन समुद्र में मिलता है स्ट्राइमोन, उस नदी जहां पर मिलते हैं वहां पर एक टापू है। उस टापू में बनाया हुआ एक मकदुनी शहर था थिस्सलुनीकी। ये फिलिपी शहर से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर है और अम्फिपुलिस से करीबन 48 किलोमीटर दूरी पर स्थित था। ये इस शहर का बनाने वाले का नाम कसांडर है। कसांडर नामक एक व्यक्ति ने इस शहर को बनाकर उसकी पत्नी का
नाम दिया था। उसका पत्नी का नाम तस्लोनिकी थी, ठीक है, तस्लोनी थी, और उसका बाद में, तो सॉरी, इसका पत्नी का नाम तस्लोनिकी थी और बाद में तस्लोनी बन गया। सो ये ग्रीस का एक मुख्य शहरों में से एक है, लेकिन बाद में इस शहर का नाम बदला गया है और फिर सलोनिकी नाम से ये जाना गया। पहले तस्लोनिकी थी, बाद में उसको सलोनिकी नाम से ये शहर जाना गया। सो यहाँ पर बहुत सारे यहूदी लोग रहते थे और यहूदियों का सिनागोग मतलब यहूदियों का आराधनालय भी वहां पर होता था। पौलुस इस शहर में आया, वहां पर प्रचार किया, जो हर जगह में होता वो यहाँ पर भी हुआ, ठीक है। पौलुस आकर प्रचार करने लगे, सारे यहूदी लोग जो है उसके विरुद्ध हो गया और यहूदी लोग अन्य जाति के लोगों को भी उत्साहित कर कर, ठीक है, 5वीं आयत में लिखा हुआ है, प्लीज रीड 5, कैसे लोगों को इकट्ठा किया। परंतु यहूदियों ने डर से भरकर बाजारू लोगों से कुछ दुष्ट मनुष्यों को अपने साथ में लिया और भीड़ इकट्ठी करके नगर में हुल्लड़ मचाने लगे। बाजारी लोगों को मतलब कोई काम नहीं है, बेकार में खड़े हैं ऐसे लोग, उनको तो कोई मुद्दे की जरूरत है हंगामा करने के लिए, ठीक है। सो ऐसे लोगों की इकट्ठा कर कर पौलुस के विरुद्ध आया, बड़ा हंगामा हो गया, ठीक है। सो इसी तरह पौलुस थिस्सलुनीकिया में आकर परमेश्वर का वचन करीबन 3 शब्द में लगातार वहां पर प्रचार किया। 3 शब्द का मतलब समझ लो 3 हफ्ता, 3 हफ्ते लगातार यहूदी आराधनालय में, सिनागोग में परमेश्वर का वचन जब प्रचार किया, यहूदी लोगों के अंदर शैतान घुसा और वो ऐसे लोगों को, बाजारी लोग जिनके पास कोई काम धंधा नहीं होता, बस बेकार में खड़े रहते हैं, लड़ाई मूल लेने वाले लोग जिसको हम कहते हैं, तो वो आकर पौलुस से लड़ने लगे, ठीक है। सो पौलुस का प्रचार था मसीह के दुख उठाना तथा मरे हुए में से जी उठना, इसके बारे में पौलुस ने प्रचार किया। और पौलुस का सुसमाचार सबसे पहले मसीह को हमारे पापों के खातिर दुख उठाना आवश्यक था। पौलुस का प्रचार का विषय है मसीह को हमारे पापों के लिए दुख उठाना आवश्यक था, उसे हमारे बदले मरना पड़ा। दूसरी बात है कि मसीह को मृतों में से जीवित होने आवश्यक था, वो स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर के दाहिने हाथ पर जा बैठा। ये सब पौलुस ने वहां पर प्रचार किया। यहूदी लोगों को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि यहूदी लोगों में 2 झुंड होते हैं, मैंने आपको बताया, एक फरीसी एक सादुसी लोग है। और सदूकी लोग कभी ना विश्वास करते कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है, लेकिन पौलुस एक फरीसी होकर पौलुस ने जो उनका विश्वास है कि मरे हुओं का पुनरुत्थान होगा, उन पर जोर देकर उसने स्थापित करके प्रचार किया यीशु मरे हुओं में से जी उठा और ये पुनरुत्थान का सबूत है। सारे मरे हुए जी उठेंगे एक दिन, खास तौर पर यीशु पर विश्वास करने वाले जरूर जी उठेंगे, क्योंकि यीशु मृतकों में से पहलौठा होकर जी उठा। ये था उसका प्रचार। सो ये सुनकर पवित्र शास्त्र पुराना नियम से उसने जो है भविष्यवक्ता के द्वारा लिखा गया भविष्यवाणी की भी मसीह के जी उठने के साथ तुलना कर कर उसने प्रचार किया। सो ये देखकर यहूदी और परमेश्वर का भय मानने वाले कई यूनानी लोग जो है प्रभु पर विश्वास किया 4वीं आयत में, और बहुत सारे लोग अन्य जाति के लोग भी विश्वास किया। कुछ यहूदी लोग भी पौलुस के पक्ष में हो गया। जब शैतान को ये बात पता चला, शैतान क्या किया है, लोगों को उत्साहित करके लोगों को अपने वश में कर पौलुस के विरोध करने लगा। जिस प्रकार यहूदी लोगों ने पिसिदिया के अंताकिया में और अन्य नगरों में किया, उसी प्रकार थिस्सलुनीकिया के यहूदियों ने पौलुस और उसके साथियों को विरोध किया और वे ईर्ष्याली होकर परमेश्वर का भय मानने वाले कई यूनानी लोग उनकी शिक्षा का पालन करने के बजाय पौलुस की शिक्षा का पालन करने लगे थे। इससे ईर्ष्या होकर, इससे क्रोधित होकर वे पौलुस का विरोध करने लगा, क्योंकि उन्हें पता चला कि अगर हम विरोध ना करें कि यहूदी लोग क्या अन्य जाति भी अभी इनके पीछे लगे जाएंगे, हमारी मेजॉरिटी कम हो जाएगा। सो ये देखकर
लोगों ने पौलुस के विरोध किया और बहुत हंगामा वहां पर किया। से पौलुस और सीलास यासोन नामक एक नए विश्वासी के घर में बैठा हुआ था, ठहरा हुआ था। लोग पौलुस को ढूंढ कर आया, नहीं मिला, लेकिन यासोन को पकड़ लिया। ठीक है, तुमने उसको सहारा दिया, तुमने उसको अपने घर पर रखा करके यासोन को पकड़कर न्यायाधीशों के सामने लेकर आया है। और भीड़ ने यासोन तथा कुछ दूसरे भाइयों को जो नए नए विश्वास में आए हैं पकड़ लिया। उसके साथ ही वे उन्हें नगर के अधिकारियों के सामने खींच लाए। उन्होंने यासोन पर इन ऐसे लोगों का आदर सत्कार करने का आरोप लगाया। ऐसे लोग जो हमारे धर्म के विरुद्ध प्रचार करते हैं, खास तौर पर रोमी गवर्नमेंट के, रोमी सरकार के खिलाफ बोलने वाले लोगों को तुमने घर पे कैसे बैठने दिया, उन्हें कैसे आदर सम्मान किया, कैसे उन्हें तुम अपने घर पे कर कर उसको यासोन को बड़ा उनके ऊपर आरोप लगाया, जिन्होंने सारे संसार में समस्या खड़ी कर दी। ऐसा कहा है, उन्होंने कहा कि ये लोग पृथ्वी को उलट पुलट करने वाला है। ठीक है, और यासोन के ऊपर लगाया हुआ आरोप ये था, ये लोग पृथ्वी को उलट पुलट करने वाला। 6वीं आयत को पढ़िए, 6। उन्हें वहां ना पाकर वे यह चिल्लाते हुए यासोन और कुछ भाइयों को नगर के हाकिमों के सामने खींच लाए। ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है, यहाँ भी आ गए हैं। पौलुस का पहले क्या बोला था, क्या क्या बोला है, क्या क्या नाम दिया है परमेश्वर को, लोगों को, खासकर पादरियों को बहुत नाम रखते हैं, विश्वासी लोग भी अविश्वासी लोग भी। ठीक है, पहले क्या क्या नाम रखे थे? एक जगह में बोला कि ये क्या कहता है, अभी 17 में अभी इसी चैप्टर में मिलेंगे। सो बकवादी ऐसा कहता था, कभी बकवादी कहा। ठीक है, कभी क्या कहता था, यूनानी लोगों ने बहुत सारे नाम दिया था। वो उसको एक जगह में बकवादी बोला है, और दूसरे जगह में अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि दुनिया को उलट पुलट करने वाले। ठीक है, दुनिया को उलट पुलट करने वाले, कलह करने वाले, इनकी नजर में हम लोग कलह करने वाले। ठीक है, जो बम और बारूद से जवाब देते हैं वो कलह नहीं करता है, और जो चुपचाप बैठकर लोगों को सही रास्ता बताते हैं, गंदे रास्ते छोड़ दो, पापमय जीवन छोड़ दो, प्रभु के पास आओ, प्रभु पर विश्वास करो, ऐसे कहने वाला राजद्रोही है, देशद्रोही है, और वो कलह करने वाला है। ठीक है, लेकिन दिन दहाड़े लोगों को बम से उड़ाने वाले, मस्जिद उड़ाने वाले, मंदिर उड़ाने वाले, चर्च उड़ाने वाले राजद्रोही नहीं है। ठीक है, शैतान गलत का हमेशा साथ देने वाला है, हमेशा गलती उसके नजर में सही दिखता है, जो सही होता है वो गलत दिखता है। सो इसलिए पौलुस के बारे में उन्होंने कहा ये तो दुनिया को उलट पुलट करने वाला है। ठीक है, उलट पुलट करने वाले और कलह को पैदा करने वाले वे यहां पर भी पहुंचे। हमारे नगर में सबसे अधिक है, रोमी गवर्नमेंट को उनके खिलाफ खड़े करने के लिए क्या कहते थे कि ये लोग रोमी गवर्नमेंट के खिलाफ प्रचार करने वाले। ठीक है, और लिखा है कि रोम के 7 और 7 और 8 पढ़िए, 7वीं आयत को पढ़िए। यासोन ने उन्हें अपने यहाँ उतारा है। ये सब के सब यह कहते हैं कि यीशु राजा है और कैसर की आज्ञाओं का विरोध करते हैं। उन्होंने लोगों को और नगर के हाकिमों को यह सुनाकर घबराया। देखो, शैतान का आखिरी हथियार ये था पौलुस के विरुद्ध कि रोमी गवर्नमेंट के विरुद्ध बोलने वाले का कह दिया तो उसका छुट्टी करा सकता है। इसलिए इन्होंने कहा कि पौलुस और सीलास ये लोग रोमी गवर्नमेंट के विरुद्ध प्रचार करने वाले हैं, आज्ञाओं को मानने से लोगों को रोकने वाले हैं। ठीक है, और कहा कि ये लोग दुनिया को उलट पुलट करने वाला है। एक तरफ से देखा जाए तो सच बात है, तो उलट पुलट ही करने वाला है। करने वाले कि नहीं करने वाले? नहीं करने वाले हैं, क्योंकि जब जहां भी पौलुस ने कदम रखा वहां पर शैतान के राज तो उलट पुलट हो गया।
पिछले चैप्टर में 16वें अध्याय में हमने देखा कि वहां पर एक दुष्टात्मा से ग्रसित स्त्री वो चंगी हो गई, शैतान का जो है राज्य वहां पर तोड़-फोड़ किया गया। और अभी थिस्सलुनीकिया में आया, वहां पर आया तो शैतान को ये पता चला यहाँ पर भी जरूर कुछ होगा, इसलिए क्या किया, कुछ करने से पहले शैतान पहले आक्रमण करना शुरू कर देते हैं। पौलुस और सीलास पर केवल किसी विदेशी धर्म का प्रचार करने का आरोप नहीं लगाया, बल्कि उन पर रोमी सम्राट कैसर के अतिरिक्त एक अन्य राजा के अस्तित्व की घोषणा करने का भी आरोप लगाया। अरे एक दूसरा राजा यीशु नामक कोई राजा के बारे में प्रचार करता है, हमारे राजा तो कैसर है, कैसर के अलावा हम किसी को मानेंगे नहीं, लेकिन ये कैसर के अलावा और कोई राजा का भी अस्तित्व के बारे में प्रचार करता है। क्यों ऐसा बोला? ताकि रोमी लोग इनके विरुद्ध हो जाए, इसलिए कहा है। ये भी आरोप लगाया, कैसर के विरुद्ध किसी दूसरे राजा के नाम को सम्मान देना बहुत बड़ा अपराध था रोमी गवर्नमेंट के नजर में। भीड़ ने सोचा ये लोग अवश्य ही रोमी साम्राज्य के शत्रु हैं। जब भीड़ में ऐसे करके इन्होंने कहने लगा थिस्सलुनीकिया के यहूदी लोग, तब वहां पर रहने वाले लोगों ने सोचा सचमुच में ये लोग ऐसे करते होंगे। देन वर्स 8 और 9 में हम लोग देखते हैं, जब नगर के अधिकारी पौलुस और सीलास का पता मालूम करने में असफल रहे, तब उन्होंने यासोन तथा अन्य विश्वासियों को जमानत पर छोड़ दिया। ये जमानत इस बात को निश्चित करता था कि ये प्रचारक अब आगे कभी भी हमारे नगर में नहीं आएंगे, न इस बातों की प्रचार करेंगे। इस बात का गारंटी लेकर यासोन को और उनके साथ में पकड़े गए विश्वासियों को छोड़ दिया। पौलुस और सीलास नहीं आया, वो तो निकल गया था वहां से, लेकिन यासोन को और उनके साथ में नए जो विश्वास में थे उनको पकड़ लिया था और कहा कि जल्दी से जल्दी लोग यहाँ से निकालो और दोबारा इनको यहाँ पर दिखना नहीं चाहिए। ठीक है, जमानत पर उन्हें छोड़ दिया है। ठीक है, और दोबारा अगर पैर रखा तो यासोन और उसके मित्रों को जमानत जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है, इसलिए उन्होंने पौलुस और सीलास को वहां से उस शहर से बाहर निकालने की गारंटी लेकर अभी आगे कोई यहाँ प्रचार नहीं करेंगे कर यासोन को उनके साथियों को छोड़ दिया। पौलुस और सीलास को थिस्सलुनीकिया में नई कलीसिया स्थापित करने के कुछ सप्ताह तक के बाद शीघ्र ही वहां से उस स्थान को छोड़ना पड़ा। तो भी उनके द्वारा स्थापित नई कलीसिया विश्व में विश्वास में बढ़ती रही। ठीक है, नए नियम में पौलुस के द्वारा थिस्सलुनीकियों की लिखी गई 2 पत्रियों को पढ़कर हम जान सकते हैं कि फिलिप्पी के मसीहों की तरह थिस्सलुनीकिया के मसीहों ने भी अपने परमेश्वर और अपनी गवाही के द्वारा पौलुस को अत्यधिक आनंद प्रदान किया हुआ है। बस थिस्सलुनीकियों की पत्री में पौलुस इस प्रकार कहता है, मेरी आनंद कौन है? तुम ही तो हो। मेरी मुकुट कौन है? वो तुम ही तो हो। ऐसे करके पौलुस कहता है। पौलुस के लिए ये कलीसिया इतने भी ज्यादा दिन वहां पर रह नहीं सका, फिर भी वो कलीसिया के लोग जो विश्वास कर आए थे वो विश्वास में मजबूत थे। गवर्नमेंट के कारण और लोगों के कारण पौलुस वहां पर ज्यादा दिन टिक नहीं सका, रह नहीं सका, लेकिन जो लोग विश्वास करके आए थे वो मजबूत विश्वासी थे। और पौलुस कहता है, मेरे आनंद का मुकुट तुम हो। ठीक है, और इत्यादि बातें पौलुस जब थिस्सलुनीकियों की पत्री में हम पढ़ते हैं, एक बार पढ़ेंगे थिस्सलुनीकियों की पत्री, पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 6वां अध्याय का, पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 1 अध्याय का 6वां ने 1 का 6। तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चले लगे। पढ़िए आगे पढ़िए।
यहाँ तक कि मकीदुनिया और आखिया के विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने, अप टू 10 आपको पढ़ना है, 10 तक क्योंकि पढ़ लीजिए। तुम्हारे यहाँ से न केवल मकीदुनिया और आखिया में प्रभु का वचन सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई है कि हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं, 10वीं आयत क्योंकि तक वे पढ़ा। आप ही हमारे विषय बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीवित और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। यहाँ पर पौलुस कहता है कि तुम बहुत कष्ट सहकर, क्लेश सहकर, ठीक है, तुम विश्वास में स्थिर रहे और अन्य लोगों के लिए एक आदर्श बना है, ठीक है। और आप पढ़िए दूसरा थिस्सलुनी उसका 2:13 पढ़िए। क्योंकि आदम, दूसरा थिस्सलुनी 2:13। हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुना कि आत्मा के द्वारा पवित्र कर और सत्य की प्रतीति करे उद्धार पाओ। हम तुम्हारे निमित्त हमेशा परमेश्वर का स्तुति करने का क्या कहता है, वी आर ऑब्लाइड, इसके लिए क्या लिखा हुआ है 13 फिर से पढ़िए। हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुना। बस हम तुम्हारे निमित्त हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहते हैं। मतलब थिस्सलुनीकिया के लोग जो है वो इतने भी थोड़ी दिन में पर पौलुस की सेवकाई को प्राप्त किया, फिर भी वो जो पाया हुआ शिक्षा में, वचन में स्थिर थे, अन्य शहरों से बढ़कर वे एक नमूना थे, ठीक है। इस कारण पौलुस को वहां से थिस्सलुनीकिया छोड़कर अन्य जगहों में जाना पड़ा, क्योंकि ज्यादा दिन वहां पर टिक नहीं सका। यहूदी लोग विरोध किया, गवर्नमेंट को खिलाफ किया, लेकिन पौलुस को वहां से छूटकर अगला जगह में जाना पड़ा। यू रीड फ्रॉम 10 to 15, 10 से 15 तक पढ़िए। प्रेरितों के पुस्तक 17वें अध्याय का 10 से 15 जल्दी पढ़ना है। भाइयों ने तुरंत ही रात पौलुस और सिलस को बिरिया भेज दिया और वे वहां पहुंचकर यहूदी आराधनालय में गए। ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से मिले थे और उन्होंने बड़ी आशा से वचन किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे ये बातें यूं ही है कि नहीं। इसलिए उनमें से बहुतों ने और यूनानी कुलीन स्त्रियों में से और पुरुषों में से बहुतों ने विश्वास किया। किंतु जब थिस्सलुनी के यहूदी जान गए कि पौलुस बिरिया में ही परमेश्वर का वचन सुनाता है, तो वहां भी आकर लोगों को उकसाने और हलचल मचाने लगे। तब भाइयों ने तुरंत पौलुस को विदा किया कि समुद्र के किनारे चला जाए, परंतु सिलास और तीमुथियुस वहीं रह गए। पौलुस को पहुंचाने वाले उसे एथेंस तक ले गए और सिलास और तीमुथियुस के लिए यह आज्ञा पाकर विदा हुए कि वे उसके पास शीघ्र से शीघ्र आए। मैं आपसे आज फिर से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। देखिए, ये आज का हमारे ट्रेंड के अनुसार ऐसे एक पादरी के साथ कितने दिन लोग टिकेंगे, कितने दिन रहेंगे, बताइए। जहां भी जाते हैं समस्या, आप क्या बोलेंगे? अरे प्रभु उनके साथ नहीं है, तो शैतान की एजेंडा। देखो,
जहां भी जाता है मार खाता है, जहां भी जाता है प्रॉब्लम है, तो प्रभु उसके साथ नहीं है। हम लोगों का विचार क्या है, जिसके साथ प्रॉब्लम नहीं है, जिसके साथ कोई समस्या नहीं है, उनके साथ प्रभु है ना, यही है ना हमारा विचार। सो ज्यादा प्रॉब्लम वाले विश्वासी के साथ मिलना, उनके साथ बैठना, उनके साथ उठना, उनके साथ प्रार्थना करना लोग नहीं पसंद करता है। अरे जब भी जाता तो प्रॉब्लम लेकर बैठ जाता, उसके साथ प्रॉब्लम एक के पीछे एक के पीछे एक करके प्रॉब्लम आता है। कोई पादरी है कि भाई एक मुसीबत से हट गया अगले में गिर गया, और उससे हट गया तीसरे में गिर गया, ऐसे करके तो वन आफ्टर अनदर एक के पीछे किसी प्रकार समस्या आने वाले लोगों के प्रति हमारे क्या विचार है, हमारा क्या व्यू है। हम कहेंगे प्रभु ने भी उनको छोड़ दिया, उनके साथ नहीं है। अब देखो पौलुस थिस्सलुनीकिया में गया, थिस्सलुनीकिया में प्रॉब्लम, ठीक है, लेकिन इन सभी जगहों में लोग, पौलुस ये नहीं कहते कि मैं एक रोमी नागरिक हूं, अगर बता दिया तो प्रॉब्लम नहीं होंगे, क्योंकि रोमन नागरिक को जो है उस समय पूरे विश्व में बहुत बड़ा ईमान था, बहुत बड़ा सम्मान था, ठीक है, बहुत बड़ा इज्जत था। लेकिन पौलुस ने नहीं बताया, क्योंकि पौलुस मसीह के खातिर दुख सहना जो है उचित समझा, क्योंकि वो लज्जाता नहीं था इस बात के लिए कि प्रभु के खातिर कष्ट उठाए। लेकिन मैं जब बातें जब पढ़ता हूं तो मेरे अंदर आने वाला विचार ये है कि अगर आज का जमाना था, ऐसे पादरियों को संस्था भी त्याग देगा, छोड़ देगा, और लोग भी छोड़ देगा, सब भाई तुम जाओ, तुम तो समस्या है, समस्या अगर तुम्हारे साथ चलेगा तो हम भी समस्या में फंस जाएंगे, हम भी झमेले में पड़ जाएंगे, हमें भी फुर्सत नहीं मिलेगी, तो तुम जाओ, तुम्हारा काम जाने, मैं नहीं जानता, तू हमारे साथ नहीं मिलना, तू हमारे साथ नहीं चलना करके अगर आज का जमाने में, तो हम लोग ये कहेंगे, क्योंकि आज किसी के पास टाइम नहीं है दूसरे को समस्या सुनने के लिए या उनकी समस्या का समाधान करने के लिए। सब इतने स्वार्थी हो गए कि बस अपने में सीमित रहते हैं, अपनी कलीसिया, अपने मिनिस्ट्री, अपना भेड़, अपना जो है परिवार, इतने में सीमित रहते हैं, और उनके बारे में हमारे नजर या ध्यान जाता ही नहीं है। एनीवे, पौलुस बिरिया में आया। जब बिरिया में आया, बिरिया वहां से करीबन 60 मील दूरी पर है। रात पौलुस को वहां से भाइयों ने पैक कर दिया, रात। सो थिस्सलुनीकिया से अगला शहर गया, करीबन 60 किलोमीटर दूरी पर है, ठीक है। और 1 मिनट, और करीबन 60 किलोमीटर दूरी पर बिरिया में आया, और मसीह ने अपने चेलों से कहा था, जब तुम्हें एक नगर में सताए जाए तो तुम दूसरा शहर में भाग जाना। ये प्रभु ने कहा था, पहले से प्रभु ने कहा था। मत्ती 10:53 हमने कई बार पढ़ा है इस आयत को। प्रभु ने कहा था तुम विरोध करके वहां नहीं खड़े होना, वहां पर मसल नहीं दिखाना, ठीक है, वहां पर तुम अपना ताकत नहीं दिखाना। क्यों? क्योंकि भेड़िए नहीं है, हम भेड़े हैं। भेड़ को जितना मर्जी आप भगाओ तो भागते रहेगा, वो एक बार भी रेसिस्ट नहीं करेगा, एक बार भी मुड़कर मैं करूंगा ऐसा करके नहीं दिखाएगा। लेकिन एक भेड़िया को आप भगाओ तो क्या करेगा, वो पहले आपको आक्रमण करने के लिए कोशिश करेगा, जब उसको लगेगा कि नहीं मैं जीत नहीं पाऊंगा तब वो भागेगा, नहीं तो वो पहले तो वो मुड़कर दिखाएगा। एक कुत्ते के बच्चों की अगर आप भगाओगे तो पहले ऐसे नहीं भागेगा, वो क्या करेगा, अपना ताकत तो जरूर दिखाएगा, लेकिन एक मेमना आप उसको बस इशारा कर दो भाग जाएगा। वो कभी भी जो है एक मेमना या उसके बच्चा कभी भी बदला के लिए नहीं खड़े हो जाएगा, वो नहीं बदला लेगा, उसको भगाओ भागेगा। प्रभु ने बोला मैं भेड़ियों के बीच में तुम्हें भेड़ों को नहीं भेजता हूं, भेड़ियों के बीच में भेड़िया को देकर भेड़ रुकेगा नहीं, भेड़ भागेगा वहां से। यीशु ने कहा अगर कोई शहर में तुम्हारी विरोध करता है तो वहां पर तुम उल्टा जवाब देने के लिए नहीं खड़े होना है, बल्कि क्या करना, भाग जाना। सो पौलुस अपने पास सोर्स होने के बावजूद भी, ताकत होने के बावजूद भी पौलुस रेसिस्ट कर सकता, विरोध कर सकता, मैं एक यहूदी हूं, साथ साथ मैं रोमी हूं, आपको क्या हक है मेरे से कहने के लिए, इसे पूछ सकता। लेकिन पौलुस ने नहीं कहा। पौलुस मसीह के खातिर जो कुछ उनके लिए लाभदायक सब कुछ कुर्बान किया हुआ व्यक्ति है। उनका सोर्स, उनका अथॉरिटी, उनका अधिकार, उनका सब कुछ उसने मसीह के खातिर जो है वो कुर्बान कर दिया है। उसको अभी ये सारे पावर इस्तेमाल नहीं करने का,
और हम लोग आज क्या करते हैं कि मसीह का काम है, काम के लिए निकले हैं, लेकिन हम लोग दुनिया की ताकतों को, दुनिया की जो सोर्स को हम लोग ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं या करने के लिए कोशिश करते हैं, इसके द्वारा हम ये करेंगे, ठीक है। पर पौलुस टोटली डिपेंडेड ऑन द पावर ऑफ होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पर पूरी तरह निर्भर था, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य पर वो पूरी तरह डिपेंडेंट था। इस कारण पौलुस ने वहां से मुड़कर जवाब नहीं दिया, 60 किलोमीटर दूरी पर बिरिया चला गया। और मसीह लोग वहां पर जाकर, ये लोग छिपने के लिए नहीं गया, डरते हुए भी नहीं गया, समस्या ना खड़ी हो जाए इसलिए गया, डरते हुए न गया, छिपने के लिए भी नहीं गया। वहां जाकर वो आराम कर रहा था, वो बहुत विरोध हो गया थिस्सलुनीकियों, कुछ दिन आराम करेंगे, ऐसे करके आराम नहीं कर रहा, बल्कि क्या किया है, वो गवाही देने के लिए दूसरे स्थान में भाग गए, ठीक है। शैतान मसीहों को सताने के द्वारा ये सोचता है कि सुसमाचार को रोक सकता है या बंद कर सकता है, लेकिन नहीं, शैतान कभी भी जो है परमेश्वर का कार्य को रोक नहीं सकता। जब पौलुस और सीलास बिरिया में आया, बिरिया के यहूदी लोग खुले मन और दिमाग के थे, उन्होंने इस नए प्रचारक पौलुस की बातों को ध्यानपूर्वक सुना। इसके साथ ही उन्होंने अपने पवित्र शास्त्र अर्थात पुराना नियम से पौलुस के द्वारा कही गई बातों को तुलना की, ठीक है। इसलिए वे केवल सुनने वाले नहीं थे, वे ये बात ऐसा ही है कर कर परखते देखा, और उन्होंने जांचा और जाना कि पौलुस जो कुछ कहता है सच है, क्योंकि व्यवस्था में लिखा हुआ है। इसका सही मीनिंग हमें एक्सप्लेन कर कर पौलुस दे रहा। सो वो खुश थे, लेकिन वे हमेशा परमेश्वर का वचन को, बिरिया के लोगों की एक खासियत है, यहाँ पर पौलुस कहता है 11वीं आयत में, शायद पढ़िए 11वीं आयत में क्या लिखा हुआ है। ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से मिले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वध ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही हैं कि नहीं। हाँ सुनिए, ये गुण हमारे अंदर हम लोगों को अपनाना है। पौलुस कहता है थिस्सलुनीके के लोगों से बिरिया के लोग फले थे। फले का मतलब क्या होता है? अच्छे थे। कैसे अच्छे थे? दिखने में अच्छे थे, सुंदर थे। कैसे अच्छे थे? कैसे अच्छा था? पौलुस को आते ही बड़ा आदर सम्मान किया, अच्छा खासा खाना खिलाया, इसलिए अच्छा है। हम लोग ये सब बातों में अच्छा बोलते हैं, वो सिस्टर बहुत अच्छे, बहुत अच्छा खाना बना कर देते हैं। एक सिस्टर हमारे चर्च में आती थी, वो कह रहे हैं कि हम आपके चर्च में इसलिए आते हैं, चाय, यहाँ का चाय बहुत टेस्टी लगता है, ऐसे कहा। तो कुछ लोग ये सारे बातें हैं, अच्छा लगता है, किसी का घर का चाय अच्छा लगता है ना, चर्च में जो देने वाले क्या कहता है चीजों को अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। लेकिन बिरिया के लोगों के बारे में पौलुस ने जो सर्टिफिकेट दिया, वे लोग थिस्सलुनीके के लोगों से फले थे। किस बात में फले थे? क्योंकि वे परमेश्वर का वचन का जांच पड़ताल करने वाले थे। वे परमेश्वर के लोगों के या परमेश्वर के वचन के जांच पड़ताल करने वाले थे। वे जांच करते थे कि ये ऐसा है या नहीं, मतलब घर में जाकर होमवर्क करने वाले थे, समझ गया? प्रचार सुनकर जी जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी 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 हाँ जी नहीं बोलते थे, बल्कि सिर हिलाकर नहीं जाते थे, घर में जाकर पवित्र शास्त्र की पन्नी पलट कर ढूंढते थे, जांचते थे कि ये बात जो आज पादरी साहब ने प्रचार किया, आज पौलुस ने जो प्रचार किया, ये बात ऐसा है या नहीं। परमेश्वर का वचन को परखने वाले थे। समझ में आ गया? ऐसे परखने वाला कभी भी झूठा शिक्षे में नहीं पड़ेगा। जो कुछ सुनता है उसको हाँ में हाँ मिलाकर मत जाइए। वॉट एवर यू हियर, जो कुछ आप सुनते हो कहीं से भी, वो चीज ऐसा ही है या नहीं, इसको आपको ढूंढना है परमेश्वर के वचन से, इसको आपको परखना है। सो बिरिया के लोग होमवर्क करने वाले थे, मतलब चर्च में सुना, संगति में सुना, लेकिन घर में आकर वो ढूंढते थे वचन को। इस कारण पौलुस कहता है कि ये लोग थिस्सलुनीके के यहूदियों, थिस्सलुनीके के लोग तो अच्छे हैं,
लेकिन उनसे भी भले थे। मतलब ये लोग पौलुस के नजर में, उनकी पौलुस ने देखा हुआ गुण जो है, खूबी जो है वो ये था कि ये लोग परमेश्वर का वचन को प्रतिदिन जांच पड़ताल करने वाले हैं। एवरी डे दे वर रिसर्चिंग, सर्चिंग एंड रिसर्चिंग। हम कब खोलते हैं बाइबल? संडे वर्शिप के बाद जिप लगाया हुआ बाइबल, फिर अगले संडे चर्च में आएगा तब खोलते हैं, है ना? ऐसे करते हैं ना? पूरे हफ्ते में खोलते हो? हाँ, किसको टाइम है? संडे को हमारे वर्शिप के बाद हम लोग जो बाइबल जिप लगा कर ले जाते हैं, फिर अगले हफ्ते लेकर आते हैं। पूरे हफ्ते उसकी सील नहीं खोलती। बिरिया के लोग ऐसे नहीं थे। बिरिया के लोग क्या करते थे? वो प्रतिदिन परमेश्वर का वचन ढूंढते थे, पढ़ते थे। परमेश्वर का वचन प्रतिदिन जो सुनते थे वो ऐसा ही है या कर कर उसका जांच पड़ताल करते थे। सो हमें ऐसा जांच पड़ताल करना है। ऐसे जांच पड़ताल करने वाला कभी भी धोखे में नहीं पड़ेगा, झूठा शिक्षा में नहीं गिरेगा, झूठा शिक्षक उनको कब्जा नहीं कर पाएगा। वो झूठा शिक्षकों से परमेश्वर के वचन के द्वारा जवाब दे पाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें प्रतिदिन परमेश्वर का वचन को जांच पड़ताल करना है। बिरिया के लोग ऐसे करते, इसलिए पौलुस कहता है कि ये लोग, कौन लोग? बिरिया के लोग केवल वचन सुनने के अलावा वे वचन को जांचते थे, जांच पड़ताल करते थे, सर्च करते थे, सही है कि गलत है ये ढूंढते थे। ठीक है, सो वही लोग विश्वास में बढ़ सकता है, वचन में बढ़ सकता है। वही लोग झूठा शिष्य से बच कर रह सकता है। वही लोग झूठा शिक्षकों को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। वही लोग झूठा शिक्षकों को जो है उनके वचन की जानकारी से, ज्ञान से उनको भगा सकता है। सो बिरिया के लोग खुले मन वाले और दिमाग वाले थे। वे लोग क्या किया है? परमेश्वर का वचन को प्रतिदिन जांच पड़ताल करते थे। सो कभी कहीं भी हम कोई नया शिक्षा जब हम सुनते हैं तब हमें ये निश्चित तौर पर मालूम करना चाहिए कि ये शिक्षा बाइबल में से है या नहीं, बाइबल में लिखा हुआ बातों की उल्टा है या नहीं, बाइबल में लिखा हुआ बातों से ये तालमेल है या नहीं। इसी कर परमेश्वर का वचन आईना है। इस आईना के सामने हमें क्या करना है? उन शिक्षों को हमें लाना है। ये पारस है, इसके सामने हमें परखना है। इस वचन के साथ हमें उसको परखना है। ये पारस है, ठीक है। सुनार जैसे कि पारस को ऊपर वो सोने को रगड़ कर देखता है कि असली है कि नकली है। इसी प्रकार परमेश्वर का वचन का पारस आपके हाथ प्रभु ने दिया हुआ है। इस पारस पर वो शिक्षाएं जो प्रतिदिन कहीं से भी आप सुनते हो उसको रगड़ कर देखना है कि ये परमेश्वर के वचन के साथ तालमेल करता है, सही है या गलत है करके आपको देखना है। सो थिस्सलुनीके के यहूदी लोग पौलुस और सीलास को सिर्फ अपने नगर में सताकर संतुष्ट नहीं थे। उन्हें पता चला कि पौलुस और सीलास अभी बिरिया में है, 60 किलोमीटर दूरी पर। देखना, गाड़ी पकड़ कर वहां से यहाँ आया। शैतान जितना उत्साहित करते अपने काम के लिए, उतना उत्साहित अगर प्रभु के लोग कर लिया होता तो आज प्रभु आ जाते, पूरे संसार अभी सुसमाचार सुन भी लेते और प्रभु का आगमन भी हो जाता। लेकिन शैतान आलसी नहीं है, प्रभु के लोग आलसी है। आप देखो 60 किलोमीटर दूरी, उस जमाने में कोई साधन नहीं है इतने जल्दी आने का। लोग कैसे आए होंगे? कितना मुश्किल से आकर आया। आज हम लोग, शैतान अपने काम को अंजाम देने के लिए, शैतान अपने मिशन को पूरा करने के लिए, शैतान अपने काम को पूरा करने के लिए कितना चैलेंज लेते हैं, कितना कठिनाइयां उठाता है, कितने मुश्किल सहते हैं, कितने वो जोशीले होते हैं उन बातों के लिए, कितने वो इच्छुक रहते हैं, कितने वो सर्वदा तैयार रहता है। इसी तरह हम लोग परमेश्वर के लोग तैयार रहते हैं प्रभु के काम के लिए? नहीं रहते हैं। इस कारण प्रभु का काम केचुआ नहीं, क्या बोलते हैं, एक दूसरा चीज होते हैं, ऐसे 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 करके चलने वाले। क्या प्राणी है, उसका नाम क्या है? केचुआ है? केचुआ को देखा है? हाँ, उच्च वर्ण है तो सानत्र वर्ण है। क्या कहते हैं? क्या पता है? स्नेल।
नेल। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? हिंदी में घोंगा घोंगा घोंगा। आप समझ गए, आप समझ गए क्या चीज है। ओके, नेल। हाँ, धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे करके चलता है ना। सो यही है मसीलों का काम। लेकिन शैतान ऐसा नहीं है। 60 किलोमीटर दूरी से आया पौलुस के विरोध करने के लिए। कौन आया? थिस्सलुनीके के यहूदी लोग। उन्हें पता चला पौलुस और सीलास अभी बिरिया में प्रचार कर रहा है। शैतान बोले भागो। ठीक है, पीठ में आग लगी हुई है शैतान के। रुकेगा? रुकेगा नहीं, रुकेगा। और हम लोग बर्फ लेकर चल पड़े। शैतान के पीठ पे आग लगी हुई है, हमारे पीठ पे बर्फ की सिल्ली लगा हुआ है। बस ठंडा बैठा हुआ है, बड़े मजा आ रही है बस। और शैतान आग जलते हुए जैसे हालात में काम कर रहा है प्रभु के काम को रोकने के लिए। हम लोग इतना चुस्त, इतना उत्साह, इतना जोश, इतना जलन जितना शैतान को होता है, उतना प्रभु के लोगों को अगर होता, ऐसा नहीं होता। आप खुद देखिए, आप विश्वास में आए कितने साल हो गए, कितने लोगों आपने प्रभु में लाया। आप कितने सालों से प्रभु में, कितनों को आपने प्रभु के पास लाया। एक साल में अगर एक व्यक्ति को ला दिया होता तो 10 साल में 10 व्यक्ति तो आपके द्वारा प्रभु में आ जाते। आया? एक साल में एक व्यक्ति अगर आ गया होता है, 10 साल में 10 व्यक्ति एक व्यक्ति के पास द्वारा आएगा ना। सोचिए, शैतान आया 60 किलोमीटर दूरी से गाड़ी पकड़कर आया। वो केवल थिस्सलुनीके से तो भगा दिया, तृप्त नहीं है। अगले जगह शहर जहां पर है, हमें वहां से भी भगाना है उसको। क्यों? क्योंकि शैतान केवल एक जगह में नहीं होता उसकी साम्राज्य। शैतान ये कहता है, यीशु को उसने क्या बोला? ये सब कुछ मेरा है। क्या सब कुछ मेरा है? यीशु को क्या दिखाया? पूरा देश को दिखाया, पूरा देश और उसकी महिमा दिखाया, सारे राज्यों को दिखाया। बोला सब कुछ मेरा। जब उसने यीशु को बोले ये सब कुछ मेरा है, तो थिस्सलुनीके से पौलुस अगर निकल गया तो बिरिया में नहीं जाएगा। बिरिया भी उन्हीं का ही है, क्योंकि शैतान ने यीशु को बोला था ना कि ये सब कुछ मेरा है, मैं तुम्हें दूंगा, मुझे आराधना करो, मुझे झुककर दंडवत करो। ओके, सो इसीलिए वो क्या किया? बिरिया में आया। हम सोचे कि इसको क्या दिक्कत है, थिस्सलुनीके तो छोड़ दिया ना पौलुस, उसको बिरिया में गया। तो भाई उस बिरिया में भी उसकी साम्राज्य है, हर जगह में उसकी साम्राज्य है। पहला यूहन्ना 5:19 जल्दी पढ़िए। पहला यूहन्ना 5:19 पत्री है, सुसमाचार नहीं है। पहला यूहन्ना 5:19 फटाफट पढ़िए। ये संसार आज किसके हाथ में है? पूरा संसार आज किसके हाथ में? केवल थिस्सलुनीके नहीं, बिरिया नहीं, इंडिया नहीं, दिल्ली नहीं, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। हाँ, सारे संसार किसके हाथ में है, किसके वश में है? Who is controlling the world now? संसार को आज कौन कंट्रोल करता है? किसके वश में, किसके कंट्रोल में है? किसके कंट्रोल में है? उस दुष्ट के वश में है, शैतान के वश में है। इसलिए आए, इसलिए वो थिस्सलुनीके से बिरिया में पौलुस का विरोध करने के लिए आए। यहूदियों को उत्साहित किया कर यहूदियों को यहूदियों के अंदर घुसकर वहां से उन्हें भगाने के लिए आया। थिस्सलुनीके के लोग पौलुस और सीलास को सिर्फ अपने नगर में से सताकर संतुष्ट नहीं रहा, बल्कि वे उन्हें सताने के लिए बिरिया तक आए। ठीक है, इसलिए पौलुस के द्वारा थिस्सलुनीके में लिखी गई अपनी पहली पत्री में यहूदी लोगों की कड़ाई से आलोचना करना कोई आश्चर्य की बात नहीं। पहले पढ़िए, पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 2:14 से लेकर 16 तक पौलुस इस घटना के बारे में कहता है। पहला थिस्सलुनी 2:14 से 16 तक पढ़िए। वहां पर पौलुस कहता है कि थिस्सलुनीके में जो विरोध उन्होंने किया है, इसलिए तुम हे भाइयों परमेश्वर की उन कलीसियाओं की सी चाल चल लगे जो यहूदियों मसीह यीशु में है, क्योंकि तुमने भी अपने लोगों से वैसा ही दुख पाया जैसा उन्होंने यहूदियों से पाया था, जिन्होंने प्रभु यीशु को और भविष्यवक्ताओं को भी मार डाला और हमको सताया, और परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं।
और वे सब मनुष्यों का विरोध करते हैं और वे अन्य जातियों से उनके उद्धार के लिए बातें करने से हमें रोकते हैं कि सब अपने पापों का नपुआ भर नहीं, पर उन पर परमेश्वर का भयानक प्रकोप आ पहुंचा है। से ये उस विरोध के बारे में है जो पौलुस ने लिखा है, जो उसने थिस्सलुनीकिया में सामना किया है। ठीक है, सो इसलिए पौलुस फिर यहूदियों से बच निकला तथा भाइयों ने यहां पर क्या किया, लोगों को पता चला पौलुस और शीलास बिरिया में आकर 13वीं आयत में 17 का 13 प्रेरितों के काम, पौलुस और शीलास बिरिया में आया, वचन प्रचार किया। लोग वहां पर भी आकर क्या किया है, भीड़ को इकट्ठा कर कर उनके विरोध करने लगा। भीड़ हर जगह में यही होता, पब्लिक को इकट्ठा करो, पब्लिक। ठीक है, ये पब्लिक जो होती है उनको कुछ नहीं पता होता है, केवल चिल्लाने के अलावा उनको कुछ नहीं पता होता है, वो किसी की भी बातों में बह जाता है। सो पब्लिक को उन्होंने अपने वश में कर लिया, वश में कर कर और क्या किया है, वे पौलुस का विरोध करने लगा। तुरंत फिर यहां से भी पौलुस को प्रभु ने अद्भुत तरीके से बचाया, यहूदियों के हाथों से बचाया। ठीक है, और पौलुस वहां से अथेना चला गया। अथेना ग्रीस में, अथेना चला गया। अथेना ग्रीस के प्रमुख नगरों में से एक था तथा यूनानी सभ्यता एवं शिक्षा के केंद्र था। ग्रीक का सबसे बड़ा फिलोसॉफिकल सेंटर, सबसे अधिक फिलोसफर्स निकला हुआ एक देश है ग्रीस, और खास तौर पर अथेना, वहां पर फिलोसफरों का एक यूनिवर्सिटी भी था। पौलुस अथेना में चला गया। नाउ यहाँ से लोगों ने पौलुस को अद्भुत तरीके से बचाकर अथेना भेजा है। ठीक है, लेकिन तीमुथियुस और सीलास वही रह गया। कहाँ रह गया है? थिस्सलुनीकिया में रह गया, बिरिया में रह गया है। तीमुथियुस और सीलास बिरिया में रह गया। पौलुस वहां से अथेना चला गया। भाइयों ने पौलुस को अथेना भेजा, क्योंकि लोग ज्यादा पौलुस से चिढ़ते थे, पौलुस को मारने के लिए लोग आए थे। इस कारण पौलुस को उनके यहूदियों के हाथों से बचाने के लिए भाइयों ने, वहां के बिरिया के लोगों ने पौलुस को अथेना भेज दिया। ओके, नाउ वी विल सी पौलुस अथेना में। पढ़िए 17 का 16 से लेकर 21 तक पढ़िए। जब पौलुस एथेंस में उनकी बाट रहा था तो नगर को मूर्तों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया। अतः वे आराधनालय में यहूदियों और भक्तों से और चौक में जो लोग से मिलते थे उनसे हर दिन बात किया करता था। तब इपिकुरी और स्तोरोई की दार्शनिकों में से कुछ उससे तर्क करने लगे और कुछ ने कहा, यह बकदी क्या कहना चाहता है? परंतु दूसरों ने कहा, अपने देवताओं का प्रचारक मालूम होता है, क्योंकि वह यीशु का और पुनरुत्थान सुसमाचार सुनता था। तब वे उसे अपने साथ अर्गियुपगुस पर ले गए और पूछा, हम जान सकते हैं कि यह नया मत जो तू सुनाता है क्या है? क्योंकि तू अनोखी बातें हमें सुनाता है, इसलिए जानना चाहते हैं कि इनका अर्थ क्या है। इसलिए कि एथेंसवासी और परदेशी जो वहां रहते थे नई नई बातें कहने और सुनने के सिवाय किसी काम में समय नहीं बिताते थे। अरे ओके, सेम इसी प्रकार पौलुस अथेना नामक शहर में, अब देखना है यहाँ पर कुछ ध्यान से सुनना है, कुछ बातें यहाँ पर ऐसे होती है, फिलोसफिकल बात है जो पौलुस जवाब देता है, उसको मैं समझ कर आगे बढ़ना है। यहाँ पर अथेना में जब पौलुस आया, अथेना जो है ये शहर, अथेना मसीह के समय से करीबन 300 से 500 वर्ष पहले समूचे पश्चिमी
संसार में अथेना सबसे अधिक बड़ा और महत्वपूर्ण नगर था। अथेना की जियोग्राफिकल पॉइंट है जो मैं बताता हूं। मसीह से करीबन 300 से 500 साल पहले पश्चिमी संसार में अथेना सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण एक नगर था। ठीक है, ये यूनानी साम्राज्य की राजधानी भी था, कैपिटल था। ग्रीस का कैपिटल कहा जाता था अथेना, आज का एथेंस। ठीक है, जहां से ओलंपिक शुरू हो गया। आपकी शॉर्ट जानकारी के लिए बता दूं, ओलंपिक्स यहां से शुरू हो गया। एथेंस लिखा हुआ है, अथेना भी है, एथेंस भी है, दोनों शब्द इस्तेमाल करते हैं लोग। ठीक है, और पश्चिमी विश्व के सर्वाधिक विख्यात दार्शनिक अथेना में रहते थे, से फिलोसफर्स। ठीक है, सबसे अधिक फिलोसफर्स आया हुआ, फिलोसफी सिखाने वाले लोग अथेना के लोग थे। प्रजातंत्र की धारणा का जन्म अथेने में हुआ था। ओके, फिलोसफी। इसलिए अब तक अथेना के प्रजातंत्र का जन्म स्थल कहा जाता है। अथेना को अभी तक प्रजातंत्र का, फिलोसफी का जन्म स्थान कहा जाता है, क्योंकि दुनिया में आया हुआ, अब तक आया हुआ सारे प्रजातंत्र, सारे फिलोसफी जो है वो वहां से निकली है। इसके पश्चात 146 बीसी में, मसीहा के 146 साल पहले रोमी लोगों ने अथेना को जीत लिया और सारे ग्रीस पर अपना अधिकार या कब्जा फैला दिया था। रोमी लोग मसीह से 146 साल पहले इस अथेना के ऊपर कब्जा किया था और अपना अधिकार उनके ऊपर जमाया था। लेकिन उन्होंने अथेना को एक स्वतंत्र नगर के रूप में छोड़ दिया था। ये सब हिस्ट्री है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इतिहास। ठीक है, बाइबल में नहीं मिलेंगे ये सारी बातें। सो इस कारण रोमी लोग, यद्यपि उन्होंने उस शहर को कब्जा कर लिया है, फिर भी उन्होंने उसको स्वतंत्र कर दिया है, क्योंकि सचमुच रोमी लोगों ने यूनानी सभ्यता की प्रशंसा की। इस प्रकार पौलुस के समय में भी अथेना रोमी साम्राज्य के लिए सभ्यता और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। सो जब पौलुस वहां पर आया था, वो एक रोमी गवर्नमेंट के द्वारा या रोमी गवर्नमेंट के अधिकार उधर था, तो भी इंडिपेंडेंट सिटी था, और उनकी कल्चर, उनकी सभ्यता और ये सारे बातों से रोमी गवर्नमेंट खुश थे। इस कारण उन्हें एक स्वतंत्र सिटी के तौर पर छोड़ दिया था। पौलुस वहां पर आया। अब यहां पर दो ग्रुप लोग हैं। आपको मालूम है, ये ग्रीस यूनानी देशों का कैपिटल है, अंधविश्वासों से भरा हुआ एक देश है। यहां पर मेनली दो ग्रुप है, एक एपिक्यूरियंस, दूसरा है स्टोइक, है ना? यस, 18वीं आयत में पौलुस उस शहर में बैठा हुआ था। सुनिए, पौलुस बैठा हुआ है। पौलुस शीलास और तीमुथियुस के इंतजार में। अभी ये लोग कहां पर है? बिरिया में है। बिरिया से इनके पास आना है, तो पौलुस बैठा हुआ था शहर में। एक दिन सोचा कि सिटी थोड़ा देख ले, घूमने निकला अकेला। जब वो सिटी देखने के लिए निकले, तो पूरे सिटी में, पूरे शहर में मूर्तियों से भरा हुआ देखकर पौलुस की जी जलने लगा। पूरी शहर में इतने वैज्ञानिक लोग हैं, फिलोसोफर है, फिलोसफी है इनके पास। फिलोसोफर्स बुद्धू लोग नहीं होते हैं, बहुत वैज्ञानिक लोग होते हैं, विज्ञान से भरपूर लोग हैं। लेकिन इनकी शहर में पूरे मूर्तियों से भरा हुआ है। कई बार मेरे को भी ऐसा अनुभव हुआ। अब देखिए, एक डॉक्टर कौन होता है? शायद मैंने आपको इससे पहले भी बताया, डॉक्टर के पास बहुत ज्ञान होता है ना, बहुत ज्ञान होता है। प्रभु के अलावा अगर मनुष्य के शरीर में कोई भी ऑपरेशन करना, कोई पार्ट को निकालना, जोड़ने का अधिकार अगर किसी को प्रभु ने दिया है, तो एक मेडिकल डॉक्टर को दिया हुआ है। ठीक है, परमेश्वर में सृष्टि किया, हमारे अंगों को प्रभु ने बनाया। हार्ट, अभी आप देखना है, कभी आपने डायलिसिस सेंटर में गए हुए हैं? डायलिसिस सेंटर में गए हो?
जहाँ डायलिसिस यूनिट होती है, आप देख लेना, हमारी जो किडनी बिल्कुल इसी तरह का शेप है। देखो ये माउस है, कंप्यूटर का माउस है। हमारे किडनी का शेप भी जब इसी तरह है। जो राजमा होती है ना, बड़ा राजमा, पानी में डालने के बाद राजमा कितने फूलते हैं ना, इतना होता है हमारे, इसी तरह होता है हमारा किडनी। क्या कहते हैं उसको, गुर्दा है ना, गुर्दे। काम क्या है उसका? उसका काम है हमारे शरीर का पूरे जितने भी पानी हम पिएंगे, जितने भी लिक्विड हम लोग लेंगे, ये सबको जो है फिल्टर करके जो मिनरल्स वगैरह जो है वो अलग कर दिया, वेस्ट फिल्टर करके पेशाब के द्वारा बाहर निकालना। हमारे शरीर का फिल्टर होती है हमारे किडनी। ये किडनी अगर खराब हो गया, डायलिसिस करना पड़ता है। ऐसे यूनिट में कभी मौका मिल गया तो जाकर देखना है। इतनी सी छोटी एक राजमा के इतना बड़ा एक चीज जो हमारे पीठ में बैक साइड में प्रभु ने दोनों जो लगाया, 2 किडनी होती है, वहां से जो है पूरा शरीर का पानी पेट से भी जो है वो सारे निकल कर जो है उसमें आके फिल्टर करके सीधे हमारे जो है पेशाब के और जाता है वो, ठीक है। लेकिन वो जब खराब हो जाता है, उसके बदले आर्टिफिशियली लगा कर रखा हुआ चीज आप देखना है। कितनी मशीनें हैं कि इधर से देगा पानी, पूरा सफाई करके हमारा पूरा ब्लड जो है, ब्लड को अंदर कचरा आ जाता, तभी तो किडनी का फंक्शन खराब हो जाता है। सो ब्लड जो है अगर देना भी है तो इधर से एक तरफ से देगा, पूरे शरीर का ब्लड जो है एक तरफ निकाल कर नया चढ़ाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, करीब कम से कम 3-4 ऐसे बड़े बड़े मशीनें लगा हुआ है। एक व्यक्ति जहां पर लेटा हुआ है, उसके बेड के पास कम से कम 3 बड़े बड़े मशीन रखा हुआ है। एक मॉनिटर होते है, उसकी बीपी वाला जो है स्टेबल है कि नहीं देखने के लिए। दूसरा जो है ये फिल्टर करने वाला, और एक पूरा शरीर के अंदर पानी फिल्टर करके एक डब्बा रखा हुआ है। कहता है 3 लीटर पानी निकाला, 4 लीटर पानी निकाला। वहाँ जो टेक्नीशियन होते हैं वो कहते हैं क्या है ये? परमेश्वर हमारे अंदर इतनी छोटी सी एक किडनी जो बना कर रखा हुआ है, वो जब ये सारे काम करता है तो किसी को दिखता नहीं है। लेकिन जब वो खराब हो जाता है, आर्टिफिशियली मनुष्य बनाया हुआ चीजें जब देखने को हम जाए, वो काम फिर भी क्या है, वो लगातार नहीं करता। हफ्ते में 2 दिन 3 दिन में लोगों को किसी तरह करने का जरूरत पड़ता है। जब करने के तो पूरे ये सुकड़ा हुआ एक छोटा सा किडनी जो है, ये एक मनुष्य के शरीर में जो 40 साल से 50 साल से काम कर रहा है, वो किसी ने नहीं जाना, किसी ने नहीं देखा इसका फंक्शन कितना बड़ा है, कितनी जो है काम करता है। लेकिन जब वो खराब हो जाता, उसके बदले जब मशीन को लगाना पड़ता था, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, ये मशीन कई मशीनें लगाना पड़ता है, तब जाकर जो है इतनी सी छोटी सी एक किडनी का काम होता है। फिर भी पूरा नहीं होता है, क्योंकि 2 दिन के बाद फिर आना पड़ेगा। लेकिन वजह लिखने वाला वजह 129 में लिखा हुआ है, भयंकर और अद्भुत तरीके से मैं रचा गया हूँ, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। इतने अद्भुत तरीके से प्रभु ने हमें बनाया है। हमारे अंदर की एक छोटी सी अंग के बारे में है जो मैंने आपको बताया। तो देखिए, इस गड़बड़ी को देखने वाला, इसको जांचने वाला, ये प्रॉब्लम फाइंड आउट करने वाला, प्रॉब्लम को निकालने वाला, इलाज करने वाला परमेश्वर के अलावा इस संसार में अगर कोई है तो एक डॉक्टर है ना। वो डॉक्टर इतना बुद्धिमान है, कितने बुद्धि है उसके पास, कितना ज्ञान है उसके पास, लेकिन वो डॉक्टर भी इतनी सारे जानकारी प्राप्त करने के बावजूद भी सुबह अपने हॉस्पिटल में आया, टेबल पर बैठने से पहले किसके सामने कर रहा है, वहां पर एक गंजा बैठा हुआ है, फिट ऐसे होगा है ना, और ऐसे करके बैठा है उसके सामने, देख कर हैरान हो जाता है। एक मूर्ति उसके सामने, इतना बड़ा बुद्धिमान डॉक्टर जो प्रभु के बदले खड़े होकर मनुष्य के अंदरूनी अंगों को इलाज करने वाला, उसकी गड़बड़ियों को देखने वाला, जांचने वाला। ये अथेना के लोग भी ऐसे थे, ये भी फिलोसफी में बहुत आगे थे, लेकिन इनको सच्चे परमेश्वर के बारे में ज्ञान नहीं था। उसका रीजन पौलुस रोमियो की पत्री में लिखा हुआ कहता है, पौलुस कहता है इस संसार का सरदार, संसार का प्रभु, संसार का ईश्वर अविश्वासियों के मन को अंधेरा कर दिया है, अविश्वासियों के मन को अंधा कर दिया है। ठीक है, इस कारण में जीवित ईश्वर को नहीं देख सकता। पौलुस जब अथाने में आया,
अथेना एक ऐसा शहर है यहाँ पर यूनिवर्सिटीज है, यहाँ पर फिलोसफी है, ठीक है, प्रजातंत्र की मशहूर शिक्षा वहां से होती है, समस्त दुनिया उनके प्रजातंत्र को मानते हैं। और ऐसा लोगों की सिटी जब देखने के लिए गया, पूरे सिटी में मूर्तियों से भरा हुआ है। और ये देखकर पौलुस का जी जल गया। पौलुस उस समय तीमुथियुस और शिलास को आने दो, पौलुस को वहां पर प्रचार करने का कोई मतलब था। पौलुस को जाना था कोरिन्थ में जाना था, थिस्सलुनीके के बाद कोरिन्थ में जाना था, बीच में अथेना में आया, है ना। सो अथेना में जब आया, पौलुस वहां प्रचार करने के मूड में नहीं था, केवल वेट कर रहा था, इंतजार कर रहा था तीमुथियुस और शिलास के आने के लिए। और जब उसकी ये हालत देखो, पौलुस तीमुथियुस को भी भूल गया और शिलास को भी भूल गया। पौलुस के जी जल गया और पौलुस वहां पर प्रचार करने शुरू कर दिया। जब प्रचार करने शुरू कर दिया, ये लोगों से सावधानी से बातें करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अथेना के लोगों में एक प्रॉब्लम है, वो फिलोसफर होने के कारण तार्किक लोग होते हैं, तर्क वितर्क करते हैं बहुत। फिलोसफरों को निपटाना बड़ी आसान नहीं होता है, उनको उनके समझ के और उनके सवाल के अनुसार जवाब देना पड़ता है। वो जैसे समझता है उनको उसी तरह समझाना पड़ेगा, ऐसी बातें होता है। सो इसलिए ऐसे इतने बुद्धिमान लोग हैं, तार्किक लोग हैं, तर्क वितर्क करने वाले लोग हैं, उनसे और उनको जवाब देने के लिए पौलुस क्या किया है, पौलुस उनसे बातें करने लगा। जब यहाँ पर लिखा हुआ है, लोगों ने पूछा, पौलुस ने, पढ़िए 16वीं आयत को पढ़िए, 16। जब पौलुस एथेंस में बार जो रहा था, तो नगर को मूर्तों से भरा देखकर उसका जी जल गया। आगे पौलुस का, वे आराधनालय में यहूदियों और भक्तों से और चौक में जो लोग से मिलते थे, उनसे हर दिन बात किया करता था। उन्होंने फिर जो कोई उन्हें मंदिर में मिले, यहूदी आराधनालय में मिले, बाजारों में मिले, उनसे प्रभु के बारे में बताने लगा। तब वहां पर दो झुंड के लोग थे, एक एपिक्यूरियंस, दूसरा थे स्टोइकर। सो एपिक्यूरियन और स्टोइकर कौन थे? ये एपिक्यूरियंस जो है ये लोग एपिक्यूरियंस, एपिक्योर नामक एक व्यक्ति की अनुयायी है, जो किसी भी देवताओं में कभी विश्वास नहीं करते थे। ऐसा एक झुंड था एपिक्यूरियंस। एपिक्योर नामक एक व्यक्ति के अनुयायी थे, जो कभी भी किसी भी देवताओं पर विश्वास नहीं करते थे। लेकिन बहुत सारे देवताओं का मंदिर है वहां पर, कहां पर? ग्रीस में, अथेना में। और ये लोग, इनके समय था यीशु मसीह से पहले, बीसी 342 से लेकर 279 तक, 279 तक ये लोग दुनिया में थे। विश्वास में इनके विश्वास करने वाले झुंड थे, किसी भी देवता पर विश्वास न करने वाले, ठीक है। ये लोग, इनका विश्वास यही था कि दुनिया के किसी भी व्यक्ति या देश के ऊपर कोई किसी प्रकार का अधिकार, मतलब कोई ईश्वरीय अधिकार, कोई ऊपर की ताकत है, कोई भी ईश्वरीय अधिकार नहीं है कर ये लोग विश्वास करते थे। मतलब एक तरह से देखा जाए तो नास्तिक लोग हैं, कोई ईश्वर नहीं है, कोई देवता नहीं है, मनुष्य स्वतंत्र है, मनुष्य अपना खुद का जो है जीवन का फैसला कर सकता है, मनुष्य का संपूर्ण अधिकार मनुष्य के हाथ में ही है, कोई ईश्वर नहीं है, कोई कंट्रोलर नहीं है कर ये लोग विश्वास करते थे, एपिक्यूरियंस, ठीक है। और फिर ये सिखाते थे जीवन का एकमात्र लक्ष्य वो क्या है? वो आनंद है, किसी भी तरीके से आनंद भाव हो, भोगेच्छा, भोग के द्वारा मनुष्य को जिस तरह संतृप्ति मिलेगा उस तरह का काम कर उसको संतृप्त होने के लिए ये लोग कहते थे, ठीक है। और वे एक विश्वास करते थे कि मनुष्य का जीवन का एकमात्र लक्ष्य आनंद पाना, उस आनंद को किसी भी तरीके अपनाओ, कैसे भी तुम्हें आनंद मिलता है तो आनंद को प्राप्त करो, आनंद को अगर तुमने प्राप्त कर लिया तो सब कुछ प्राप्त कर लिया। यही था इनका विचार। मतलब ईश्वर नहीं है, हमें डांटने वाला, देखने वाला, कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है, खुद का मालिक हो तुम,
जैसे भी मर्जी जीना चाहते जा सकते, जी सकते हो। और भोगेच्छों के द्वारा, मतलब जो है भोग के द्वारा संसार की खुशी जैसे वैसे आपको मिल सकता है, प्राप्त कर लो, ये यही जीवन है कर ये लोग सिखाते थे। दूसरा एक ग्रुप था जिसका नाम है स्तोइक। ये लोग कौन थे? इसका लीडर का नाम सेना था, सेना, ठीक है। सेनो के अनुयायी थे ये लोग। और ये इनका समय था यीशु मसीह के बीसी 270 में ये लोग, इनके विश्वास उस समय में ग्रीस में कायम था। और ये लोग देवताओं में विश्वास करता था, लेकिन देवियों में विश्वास नहीं करता था। देवता है लेकिन कोई देवी नहीं है, ठीक है। और इनका विश्वास यही था कि देवियों में से कोई भी भलाई कभी नहीं हो सकता। देवता पर लोग उस समय विश्वास करते भी थे। और इनका दूसरा विश्वास यही था कि मनुष्य के जीवन में जो कुछ होता है वो उनके किस्मत है, जिसे हम कहते हैं फेट, ठीक है। सब कुछ मनुष्य के जीवन में जो कुछ होता है वो उनकी किस्मत है। दुख आओ, खुशी आओ, कुछ भी आ जाओ, ठीक है, तुम्हारी किस्मत, ऐसा है। तो ये लोग किस्मत कहकर, दैट इज हिज फेट, वो उनकी लक है या किस्मत है, ये कहकर वो लोग जो है छोड़ देते थे। मतलब वो कभी ये विश्वास करते थे कि मनुष्य के जीवन में जो कुछ होता है वो उनकी किस्मत उसका नियंत्रण करता है। और एपिक्यूरियों के जो विश्वास था उनसे बिल्कुल हटकर अलग था इनका विश्वास। ये लोग ये सिखाते थे मनुष्य कभी भी इमोशन से, जैसे खुशी एक इमोशन है, आनंद एक इमोशन है, दुख एक इमोशन है, ठीक है। और इस तरह की जो इमोशन से मनुष्य स्वतंत्र रहना, मनुष्य को कोई भी इमोशंस कभी भी दबाना नहीं चाहिए, इस तरह के विश्वास था इनका। ओके, इस तरह का दो ग्रुप। एक ग्रुप के लोग विश्वास करते थे कि एपिक्यूरियंस विश्वास करते थे कोई ईश्वर नहीं, कोई देवता नहीं, स्वयं तुम डिसाइड कर सकते हो कुछ भी है। लेकिन दूसरा ग्रुप विश्वास करते थे ईश्वर है, देवता है, पर देवी नहीं है। लेकिन मनुष्य किसी भी तरह का इमोशन मनुष्य को कंट्रोल नहीं करना चाहिए। मनुष्य इमोशन रहित, मतलब जो है इमोशन से दूर रहना, किसी प्रकार का खुशी भी, आनंद भी, दुख भी, रोना, ये सब इमोशन है, मनुष्य की इमोशन है। सो ये सबसे दूर रहना, या ऐसे कोई बातें मनुष्य के अंदर नहीं होना चाहिए, ये था इनका विश्वास, ठीक है। और दूसरी एक इनके ये विश्वास ये था हर वस्तु में ईश्वर दिखाई देगा, हर जगह में। शायद हमारे देश के लोग भी इस तरह विश्वास करते हैं। मतलब हर चीज में ईश्वर है। मानो तो पत्थर में भी, पत्थर से भी निकल आएगा। आपने सोचा हुआ ना, लोग कहते हुए इसे, मानो तो पत्थर से भी निकल आएगा। सच्चे ईमानदारी से पुकार रहे हो तो पेड़ से भी निकल आएगा। मैंने बोले एक दिन पेड़ से नहीं निकल आएगा, पेट से निकल आएगा, खींचो तो पेट से निकल आएगा, ठीक है। ऐसे लोग विश्वास करता है, मतलब हर चीज में ईश्वर है, ठीक है, हर चीजों में ईश्वर। इनका भी विश्वास ऐसा था, ठीक। सो हर चीज में ईश्वर है, हर जगह में ईश्वर है, हर बातों में ईश्वर है, ये विश्वास करते थे। सो दोनों का विश्वास कॉन्ट्राडिक्टरी था, आपस में मिलता नहीं था, विरुद्ध था। ये दोनों लोग वहां पर है। पौलुस के साथ मुलाकात हो गया, अच्छा खासा आदमी के साथ मुलाकात हो गया, ठीक है। पौलुस जब इनसे टकराया, पौलुस को क्या लगा, पौलुस ने ये बाजारों में और जगहों में, मंदिरों में जब परमेश्वर का वचन इस प्रकार, क्योंकि इन्होंने इससे पहले सुसमाचार नहीं सुना, यीशु मसीह के वचन जब सुनाया तो इन्होंने क्या किया कि एक नई बात है जो हमें सुनने को मिलता है, इनके साथ इकट्ठा हो गया। पौलुस के साथ इकट्ठा होकर ये कहने लगा कि ये उस शब्द को क्या लिखा हुआ है, मैंने पहले आपको बताया था, पर 18 आयत को पढ़िए। पौलुस को उन्होंने एक नाम दिया है, बकवादी। बकवादी। हाँ, पढ़िए 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 पढ़िए।
उन्होंने पूछा ये बकवादी क्या कहता है, मतलब ये बकवास करने वाले क्या कहता है। उनके लिए बकवास था, बकवादी था। पौलुस का प्रचार आपको मालूम है, पौलुस शुरू किया तो खत्म नहीं करता है, ठीक है। कौन सो रहा है, कौन गिर रहा है, पौलुस नहीं ख्याल करता। आपको पता है ना, यूतिकोस गिर गया था, पौलुस प्रचार फिर भी करता रहेगा। वो गिर गया, गिरने दो। सो पौलुस जब बोलना शुरू कर देता तो वो बंद नहीं करता, इसलिए लोगों ने उसको यहाँ बकवादी बोला। इससे पहले क्या बोला था, विश्व को, संसार को डगमगाने वाला, यहाँ पर बोला बकवादी, और आगे और कई नाम आप सुनेंगे, ठीक है। सो बोले ये बकवादी क्या कर रहा है, क्या कह रहे हैं, तुम क्या कह रहे हो, जो नया उपदेश, जो नई बातें जो हमने अभी तक नहीं सुना। हम लोग इतने बड़े फिलोसफर्स होने के बावजूद भी, इतने बड़े प्रजातंत्र हम लोग पास होने के बावजूद हमने नहीं सुना, तुम क्या बोलते हो। तो प्रजातंत्र जानने वाले लोगों को पौलुस ने प्रजातंत्र के तौर पर जवाब दिया। हमारे पास हमारे ऑडियंस जैसे है उनके अनुसार उनको देने के लिए, उनको जवाब देने के लिए हमारे पास भरपूर होना चाहिए वचन, ज्ञान की कमी नहीं होना चाहिए। केवल बाइबल पढ़ने से नहीं होता, अन्य बातें भी आपको जानना है, आपको संसार के बारे में जानना। पर एक वचन आप पढ़ेंगे तो उसकी भूमिका के बारे में मालूम होना चाहिए। ये कहां पर लिखा, कब लिखा, कैसे लिखा, किससे कहा, क्या कहा, ये सब पहले पढ़कर अच्छी तरह आपको इसके बारे में एक एश्योरेंस होना चाहिए, इसके बाद बोलना है। वचन की टुकड़ा लेकर है जब शैतान आएगा तो आपको पता चलना चाहिए ये जो हमारे पास जो पेश किया हुआ है वचन, ये किसने, किससे, कब, क्यों बोला था, उसकी भूमिका मालूम होना बहुत जरूरी है। साथ साथ आपको बैकग्राउंड भी मालूम होना चाहिए, हिस्टोरी भी मालूम होना चाहिए। परमेश्वर का वचन कई जगहों में, जब अभी देखो जैसे अथेना, अथेना क्या है, अरियुबुगुस, आपको क्या मालूम है अरियुबुगुस क्या है। बाइबल में केवल इतना लिखा, अरियुबुगुस पहाड़ पर पौलुस को खड़ा कर दिया। अरियुबुगुस कौन है, क्या है, मैं आपके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा, वहां क्या होता था, क्या होता, वो बाइबल में नहीं है, लेकिन उसके बारे में जानकारी हमें हासिल करना। आज उसके बारे में जिसको जानकारी नहीं है वो बोलेगा अरियुबुगुस, अरियुबुगुस। तो अगर कोई सवाल करे भाई अरियुबुगुस क्या होता है, उसके बारे में जरा बताओ, क्या बोलेंगे आप, जब आपको उसके बारे में मालूम नहीं है। तो इसलिए हर चीजों के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त कर कर चलना है। पौलुस को ये प्रजातंत्र के लोग पकड़ लिया, अथेना के लोग। पौलुस मुकरा नहीं है, पौलुस पीछे नहीं मुड़ा, पौलुस वैसे ज्ञानी है, पौलुस भी फिलोसोफर है। पौलुस की फिलोसफी समझने के लिए इब्रानियों की पत्री पढ़ो। इब्रानियों की पत्री यहूदियों के लिए और यूनानियों के लिए दोनों को मद्देनजर रखते हुए लिखा। यहूदियों के लिए मूसा के व्यवस्था के अनुसार स्थापित किया कि वो प्रभु यीशु परमेश्वर है, और यूनानियों के लिए उनकी फिलोसफी के आधार पर स्थापित कर दिया कि यीशु प्रभु है। तो दोनों बैकग्राउंड जो है इब्रानियों की पत्री में हम पाते हैं। इसी तरह रोमियों की पत्री अन्य जाति के लिए लिखा हुआ, ग्रीस यूनानियों के लिए लिखा हुआ पत्री है। उसमें आप देखो कि कितनी फिलोसफी है पौलुस, जो वाद विवाद है जो पौलुस करता है, क्योंकि फिलोसफर जो है ना वो तर्क करता है, हमेशा तर्क वितर्क करते हैं हमेशा। तो वो वाद विवाद पौलुस के फिलोसफी रोमियों की पत्री में और इब्रानियों की पत्री में, दोनों पत्रियों में हम लोग पढ़ सकता है। जब वो किताबें पढ़ेंगे तो आम लोगों के जल्दी समझ में जल्दी नहीं आता ये दोनों किताबें, क्योंकि वो फिलोसफी है, पूरा फिलोसफी है। सो इसीलिए पौलुस यहाँ पर क्या किया है, पौलुस को इन लोगों ने पकड़कर और उन्होंने पूछा 18वीं आयत में 18 पढ़िए। तब इब्री और स्तोइकी दर्शकों में से कुछ तर्क करने लगे और कुछ ने कहा यह वाद क्या कहना चाहता है, परंतु उसने कहा वह देवताओं प्रचार मालूम करता है, क्योंकि वह यीशु का और पुनरुत्थान का सुसमाचार सुनाता था। पौलुस यीशु और पुनरुत्थान के विषय को सुनाने के कारण ये कुछ लोगों ने कहा कोई अन्य देवता का प्रचार करता है, छोड़ दे, क्योंकि ये अथेना का लोग हमेशा नई बातों सीखने में, नई बातों को समझने में माहिर थे। वे इच्छा रखते थे कि कोई नई बातें मिल जाए, कोई नई चीजें अगर सुनाने के लिए आते तो लोग वहां पर इकट्ठे होते थे। सो इसलिए पौलुस को इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि तू ये क्या है जो नई बातें सिखाता है, ठीक है,
20वीं आयत में लिखा हुआ, तू कुछ अनोखी बातों को हमारे, पढ़िए उस आयत को पढ़िए 20। क्योंकि तू अनोखी बातें हमें सुनाता है, इसलिए हम जानना चाहते हैं कि इनका अर्थ क्या है। और हम जानना चाहते हैं कि तुम जो ये अनोखी बातें सुनाते हैं ना, ये क्या है, ये हम जानना चाहते हैं, ये कहा है। और अथेना का लोग क्या है, उन लोगों की खासियत आप देखिए 21 वर्स में लिखा हुआ है, किस तरह के लोग है अथेना के लोग है। 21। इसलिए कि सब एथेंसवासी और परदेशी जो वहां रहते थे, नई नई बातें कहने और सुनने के सिवाय और किसी काम में समय नहीं बिताते। देखो उनके एक हॉबी है, क्या है इनकी हॉबी, कोई नई नई बातें, नया कोई प्रचार, नया कोई बातें हो तो बस सुनना है, मानना नहीं है, केवल सुनना है, और कोई काम नहीं है। मतलब नई नई बातों को सुनना, नई नई बातों को और कान लगाना, इसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। कहीं से भी कोई भी नई बातें, कोई नया प्रचारक सिटी में आया, शहर में आया, उसको पकड़ कर लाएगा। आज हमारे कलीसिया में भी लोग ऐसा करता है, कहीं से भी एक पादरी गया तो पकड़ कर लेकर आता है, वो सारे कचड़ा छोड़कर चला जाता है, ठीक है, पकड़ पकड़ कर लाता है। मतलब एक जगह में टिकना, एक ही बातों में स्थिर रहना नहीं है, बल्कि नई नई बातें सुनना, नई नई प्रचारक सुनना, नई नई पादरियों से सुनना, ये भलाई से ज्यादा नुकसान करेगा। ऐसे नई नई बातें जो सुने, क्योंकि किसी भी बात में स्थिर नहीं रह पाएगा। अथेना का लोग ऐसे थे कि ये पुदमा, कई नई नई बातें सीखने में, नया शिक्षा चाहिए, नया बात चाहिए, नया वो चाहिए, नया है। कुछ लोग होते हैं कि कलीसिया बदल बदल कर घूमते हैं, अपने कलीसिया में एक हफ्ते आएगा, बाकी 3 हफ्ते में अन्य कलीसिया में जाएगा। क्यों? नई नई कलीसिया में जाकर नए लोगों से मिलना, नए पादरी के बातें सुनना, ऐसा करके हॉबी है, कहीं नहीं टिकेगा, कहीं नहीं टिकेगा। ऐसे घूमने वाले, ऐसे चलने वाले, ऐसे नई नई बातों के पीछे जाने वाले जो है, वो एक उपदेश में स्थिर नहीं रह सकता। क्योंकि कई जगह का खाना खाएगा तो क्या होगा आप बताइए। घर का खाना खाओ, सेफ है, पेट खराब नहीं होगा, तंदुरुस्तमंद रहेगा। लेकिन बाहर का खाना खाने लगेगा, बीमारी शुरू हो गया, ठीक है। इसलिए नई नई जगहों में घूम घूम कर खाना खाने वाले लोग, उधर से भी कुछ सुना, इधर से भी कुछ सुना, इधर से भी कुछ सुना, इधर से भी कुछ सुना, तो ये सारे बातें आके कंफ्यूजन हो जाएगा। सब बाद में सोचे अरे सब छोड़ो, इससे अच्छा वो पुराना वाला है। क्यों? क्योंकि नई नई शिक्षा इनको बिगाड़ दिया। इसी तरह था अथेना के लोग, ये लोगों के एक वो भी था, नई नई शिक्षा कहीं से भी मिल जाए, फिलोसोफर से सुनना है, नए नए प्रचारक कहीं से भी आया उनका सुनना है, मानना नहीं है, बस सुनना है, सुनना अच्छा लगता है, ऐसा था। तो वहां पर एक सभा होती थी जिसका नाम है अरियुपगुस। ये अरियुपगुस के बारे में 2 शब्द आपको कहकर समय समाप्त करूंगा। ये अरियुपगुस जो है वो एक पहाड़ पर बनाया हुआ एक कचहरी है। ध्यान से सुनिए, पहाड़ पर बनाया हुआ एक कचहरी है। वो कचहरी पूरा अथेना सिटी का, अथेना शहर का रूल्स जो है और लॉ एंड ऑर्डर, जो उस सिटी का पूरा कंट्रोल करने वाला अधिकारी लोग वहीं बैठते हैं, ठीक है। और उस कचहरी से है पूरा सिटी का कंट्रोलिंग, मतलब वहां पर क्या है क्या नहीं है सब कुछ कंट्रोल करने वाला अधिकारी। वहां पर एक कोर्ट है, एक कोड़दी है। ध्यान से सुनिए, ये अरियुपगुस जो है वो एक कोर्ट है, एक कोड़दी है। उस कोड़दी में लोग विश्वास करते थे कि आरोपी और शिकायती दोनों को तुल्य, दोनों को बराबर का न्याय मिलता था। ध्यान से सुनिए, ये अरियुपगुस एक ऐसा कोर्ट है जहां पर एक न्यायाधीश बैठता है। वहां पर आने वाले केसेस जो भी है, शिकायत करने वाला को भी, जिसके बारे में शिकायत किया, उन दोनों पार्टियों को जो है बराबर की न्याय मिलने वाला एक कोड़दी। सुनिए, ये कोर्ट रात में बैठते थे, ये कोड़दी रात में इकट्ठा होते थे, क्योंकि कोई भी पार्टी शिकायत करने वाले हो या जो है या जिसके बारे में शिकायत किया वो हो, किसी भी तरीके से जज को, न्यायाधीश को पैसा देकर या किसी अन्य बातों में उसको स्वाधीनता में ना लाए। इसलिए जज अंधेरे में बैठता था रात में, और जज को ये लोग नहीं देखते थे बल्कि जज जिनको देखते थे।
तहत में लेफ्ट राइट में खड़े होने वाला वादी और प्रति दोनों को जो है जज देखता था, लेकिन दोनों व्यक्ति जज को नहीं देखते थे कि कौन है ये जज जो बैठा हुआ है। वो इसीलिए करते थे कि जज को पैसा देके या फिर अन्य किसी बातों में अपने स्वाधीनता में नहीं लाए। ठीक है, जज लोग बिल्कुल सही तरह से न्याय करे, इस कारण कोर्ट रात में हुआ करता था। रात में भी अंधेरा में जज के कैबिन में लाइट नहीं होती थी। जज वहां पर मौजूद है लेकिन कोई देखता नहीं है। दोनों पार्टियों के सुनते हैं, वो सुनने के बाद, दोनों की बातें सुनने के बाद वो उचित तरीके से एक न्याय का घोषणा करता था। सो इसीलिए अथेना के लोग विश्वास करते थे कि अरियुबगुस का जो कोर्ट है, अरियुबगुस का फैसला सबसे धार्मिक फैसला है, सबसे अहम फैसला है, सबसे महत्वपूर्ण फैसला है, क्योंकि वहां पर कोई अन्याय किसी के साथ नहीं करेगा। शिकायत किया हुआ व्यक्ति के तरफ हो या शिकायत जिसके बारे में किया है उनके तरफ हो, कोई किसी प्रकार का उनकी ओर किसी प्रकार का अन्याय नहीं मिलेगा। दोनों पार्टियों को, दोनों पक्ष को, वादी और प्रति दोनों पक्षों को बिल्कुल न्याय मिलने वाले एक कोर्ट समझते थे अरियुबगुस पहाड़ के कोर्ट। और वही कोर्ट था, वही कचहरी जहां मिलते थे, वहां फिलोसोफर्स इकट्ठे होते थे, साधारण लोग इकट्ठे नहीं होते थे, वहां पर न्यायाधीश लोग इकट्ठे होते थे। उनके बीच में पौलुस को लाकर खड़ा कर दिया, बोलो जो कुछ तुझे बोलना है यही बोल दो। उसके बारे में कल देखेंगे पौलुस का प्रचार अरियुबगुस पहाड़ पर। पौलुस का प्रचार क्या था उसके बारे में कल देखेंगे, क्योंकि अभी शुरू करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। हम कल देखेंगे। पौलुस अभी अरियुबगुस में खड़े हैं। ठीक है, लोगों ने पौलुस को बाजार में और यहूदी आराधनालय में प्रचार कर सुनते हुए लोगों ने कहा, ये अनोखी बातें जो तू हमारे कान में डाला है वो हमें थोड़ा समझाओ। जो कुछ तुझे बोलना है अरियुबगुस में बोलो। अरियुबगुस में बोलने का मतलब वहां झूठ नहीं बोल सकता, वहां बिना सबूत के कोई बातें कह नहीं सकता। जो कुछ वहां बोलेगा सबूत के साथ बोले, क्योंकि ये कोड़दी है। ये कोड़दी इतना एक अहम कोड़दी है कि वहां पर न्यायाधीश भी होते हैं, वकीले भी होते हैं, सब कुछ होते हैं। ठीक है, लेकिन पौलुस को उनके बीच में बोलने का चांस मिला कि जो कुछ बोलना, जो भी नई बातें वहां पर आकर। हाँ, दूसरा, वहां पर कोई नया धर्म का प्रचार नहीं कर सकता, नया धर्म का प्रचार नहीं कर सकता। उनके विश्वास को ठेस पहुंचाने वाला कोई भी बातें नहीं प्रचार कर सकता, बल्कि आप लोगों को फिलोसफी सुना सकते हैं, नई फिलोसफी, क्योंकि वो नई बातें सीखना चाहता है। पौलुस वहां पर लोगों के बीच में आया, उनको पकड़कर उस कचहरी जैसे माहौल में वहां पर खड़ा कर दिया है। ठीक है, बहुत पढ़े लिखे लोग और प्रजातंत्र के लोग बैठे हुए उनके बीच में अरियुबगुस में पौलुस को खड़ा कर दिया। और उसके प्रचार हम कल देखेंगे। पौलुस इज इन अरियुबगुस नाउ। अरियुबगुस में पौलुस अभी खड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। विल स्टॉप हियर टुडे।